तो इधर 14 का मामला है। कई बार एप्लीकेशन उनकी सैकड़ों पड़ी है, एसपी के हैं, आईजी के हैं, डीआईजी के हैं, डीएम के हैं, कमिश्नर के हैं, अनगिनत पड़ी है। हाँ, कोई नहीं उनको सुन रहा। हाँ, आज अब तक नहीं सुना। सुन लिया होता किस तरह होता। आपका भाई पागल हो, हम ही खेत निकाला, ये कोई बात हुआ? उस पगलवा को हम रुपया देंगे तो आपको 1 किलो मिठाई खिलाएगा ना कुछ। बाबा में एकदम नहीं था कि खुरपी से किसी की उंगली काट दें। अच्छा, हम 4-5 लोगों को लोग मार एक ही बार में। हाँ, मार दिए। तो अभी जो छोटा वाला बच्चा है वो कहाँ पर है? मेडिकल कॉलेज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौत से जीवन से जूझ रहा है। वहाँ हाईजेक करके रख दी, वहाँ हाईजेक करके रख दी। का एक भाई था बाबा का, वो पागल था, उन शादी ब्याह नहीं हुआ था उसका। हाँ, तो उसको भला फुसला कर मैं किसी तरह से करके कोऑपरेट किए, बैनामा करा लिए उसकी ज़मीन। हाँ, 8 बीघा की 10 बीघा से। तो रुद्रपुर में बैनामा नहीं हो रहा था, 4 बार लेकर गए। हाँ, वहाँ तहसील में। ये लफड़ा कब से चालू हुआ? ये लफड़ा 14 के बाद का। 2014 सपा सरकार चल रही थी। अच्छा, सपा सरकार चल रही थी। उस टाइम पर ये उस समय इनका बोलबाला था, जिला पंचायत थी, गुंडा टाइप है भाई, चारों तरफ इनका कब्जा है। जाकर वहाँ सोंदा में पूछ लीजिए, देवरिया में, वहाँ भी विवाद है, और कहीं गौरी बाजार के पास जमीन विवाद है, यहाँ डिस्प्यूट है इनका, चारों तरफ डिस्प्यूट है। इसमें दुश्मन इनको खोज ही रहे थे, उसी में दुश्मन आए होंगे, उस बगीचे में उसका बड़ा घना जंगल है, वहाँ भी आप लोग चले जाइएगा, सब पूछ लीजिए, उसी में सब छिपे होंगे। ये हमारा है तीसरा, उसको भी इसको भी, हमको तो यही मालूम। तीसरे लोग इसमें अपना फायदा उठा। हाँ, तीसरे लोग मारे। हाँ, तो जैसे जो इसके दुश्मन होंगे प्रेम के, वही इसको भी मारे हैं। उसके उसमें अझुराने के लिए उन लोगों को भी मार दिया। जाओ खोजते रहो। करोड़ रुपया हुआ ना 10 बीघे का, तो वो लेकर चाहे 80 लाख होगा, 50 लाख होगा, 20 लाख होगा, क्या किया वो पैसा? किसको दे दिया? कहाँ गया? सब देंगे ये लोग ना। तो यही है कि वो पहले तो बैनर को निरस्त कर दिया जाए, आज उसका जो बचा कुचा है उसको दे दिया जाए, ले जाओ भैया अपना। वो फर्जी कराया है, उसको अपने घर रखकर खिलाता पिलाता था, बाद में उसको मारता दिखाइए पंडितवा को। हाँ, खेती करो, करो, इधर करो, करो, उसी में फिर वो भागो गया, मर गया, पता नहीं चला। बुलडोजर में है सर कि ये कुछ भूमाफिया टाइप है, ये जहाँ जहाँ जमीनें लिए हैं सारी की सारी विवादित हैं। ये घर इनका जो बना है वो सरकार की जमीन है, ये पूरा जमीन यहाँ गाँव सभा की जमीन है, और खलिहान टाइप था, कब्जा है। हाँ, तब सरकार समझे कि वो इनको दे देगी कि ले लेगी, हम लोग क्या करेंगे? सरकार की जमीन है, सरकार जाना। वो गांव समाज में सरकारी ना हुआ, जिसको दे दे पट्टा चमार को दे दे, कुहार को दे दे, कुशवाहा को दे दे, डोम को दे दे, इनको दे दे, किसको दे दे? हम तो बुलडोजर आया, पैमाइश हुई, यहाँ से सब अधिकारी चले भी गए। हाँ, तो पॉलिटिकल वहाँ गया होगा, कोई खोज दिया होगा कि चुनाव आ रहा है, करेंगे तो सब अगले बगले हो जाएंगे, अगला पिछड़ा हो जाएगा, उसमें वो घूम गए। राम प्रवेश अध्यक्ष कोई यादव, वो हड़प लिए थे मरी जी की जमीन। जब सरकार की चपैया पड़ी तो जेल में जब गए राम प्रवेश जी, बाद में वो सस्पेंड हो गए अध्यक्ष से। राम प्रवेश करके अध्यक्ष जिलाध्यक्ष हुआ करते, उनका प्रेशर पड़ा, मुक्तिनाथ जो नेता होता है वो सब मैंने प्रेशर डाले, किसी तरह से उसका बैनामा हो गया ले देकर। ये बताइए, जिसके पास न बाल है न बच्चे हैं न कोई है, उसको हाईजेक आप कर लिए हैं, तो रुपया आप दिए, 1 करोड़ रुपया कहाँ रखेगा? कहाँ रखेगा? 1 करोड़ रुपया? हाँ, चाहे जो भी उस जमीन की कीमत हो, कहाँ रखेगा? और उसको अपने वहाँ हाईजेक करके रख दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी सच तक खबर। मेरे साथ हैं विष्णु सिंह कुशवाहा। मैं अभी आ चुका हूँ उसी फतेहपुर गांव में जो देवरिया ज़िले में है, और तहसील है रुद्रपुर। यहाँ से 15 अधिकारी जो सस्पेंड किए गए हैं। मैं अभी मौजूद हूँ प्रेमचंद यादव जी के ठीक घर के सामने खड़ा हूँ, यही उनका घर है, और यहाँ से करीब 2 या 3 किलोमीटर दूर पर इनके ठीक इधर इसी साइड में उनका घर है, जो पंडित जी हैं। घटना कैसी घट गई कि इनकी मौत हो जाती है पहले, फिर 5 लोग की 6 लोग की उसमें घटना होती है, और उसमें 5 लोग की मौत हो जाती है, एक व्यक्ति उसमें अभी बचा हुआ है जो अभी इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? महात्म पांडे जी। कहाँ पर आए हैं? हम आए हैं देखने कि कैसे हैं लोग, कहाँ हैं, हम सुने थे। हाँ, क्या सुने इनके बारे में? रुद्रपुर। हाँ, सुने थे कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष थे पहले, 7-8 वर्ष पहले कोई, तो उनका एक भाई था बाबा का, वो पागल था, शादी ब्याह नहीं हुआ था, शादी ब्याह नहीं हुआ था उसका। हाँ, तो उसको बहला फुसला कर मैं किसी तरह से करके कोऑपरेट किए, बैनामा करा लिए उसकी ज़मीन। हाँ, 8 बीघा की 10 बीघा से। तो रुद्रपुर में बैनामा नहीं हो रहा था, 4 बार लेकर गए रुद्रपुर में। हाँ, यहीं पास में। हाँ, वहाँ तहसील में। मैं राम प्रवेश करके अध्यक्ष जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उनका प्रेशर पड़ा, मुक्तिनाथ के और जो नेता होता है वो सब मैंने प्रेशर डाले, किसी तरह से उसका बैनामा हो गया ले देकर। ये बताइए, जिसके पास न बाल है न बच्चे हैं न कोई है, उसको हाईजेक आप कर लिए हैं, तो रुपया आप दिए 1 करोड़ रुपया, वो कहाँ रखेगा? कहाँ रखेगा? 1 करोड़ रुपया? हाँ, चाहे जो भी उस ज़मीन की कीमत हो, वो कहाँ रखेगा? और उसको अपने वहाँ हाईजेक करके रख दिए, यही रह रहा था वो इन्हीं के पास में। इन्हीं के पास में, और इस समय इसी घर में आप देख सकते हैं एक्सटेंट हो गया है। हाँ, पता नहीं है उसका कहाँ है। हाँ, ये बिलवा भी दिए हैं उसको। अभी उसको हाँ, पुलिस ढूंढ रही है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं ढूंढ रही। ढूंढ नहीं रही है, अभी वो कहीं गायब, पता नहीं कहाँ है। उसके बाद यहाँ ये हो रहा है कि वो कहाँ है बाबा, कहाँ है बाबा। उसी क्रम में वो सब परेशान थे, वो बाबा लोग, भाई उनका, हमारे भाई को भी बिलवा दिया, उसका सामान भी लूट लिया।
इस तरह से कुछ बातें आपस में हुआ करती थी बीच बीच में। उनका घर एकदम जंगल में है, चारों तरफ शीशम का पेड़ है और सिखुआ का, और उसी में घर है। और उनके घर की स्थिति यह है कि उसमें कुत्ता भी नहीं रह सकता है, छत तो नहीं है, छत नहीं है। हाँ, वो टेम्पू चलाते थे, अच्छा। भीख उख मांगते थे। एक लड़का उनका कहीं बलिया जिला में श्रीवाद भागवत बाँचता था, छोटा सा। एक बच्चा यही रहता था जिसको सामूहिक नक्साना मार दिया गया। एक लड़की थी, दो 4-5 लोगों को ही लोग मार एक ही बार में। हाँ, मार दिए। तो अभी जो छोटा वाला बच्चा बचा है वो कहाँ पर एडमिट है? मेडिकल कॉलेज, BRD मेडिकल कॉलेज में मौत से जीवन से जूझ रहा है। हाँ। बता रहे हैं कि जैसे कोई उसके घर में पानी देने जो पत्नी है वो बता रही है कि उनको सारा पैसा दे दिया गया है। हाँ, तो पैसा दिया गया होगा। आपके पास लड़की ना हो, आपका लड़का ना हो, आप क्या कर दिए? करोड़ों रुपया हुआ ना 10 बीघे का, तो वो लेकर चाहे 80 लाख हुआ, 50 लाख हुआ, 20 लाख हुआ, क्या किया वो पैसा? किसको दे दिया? कहाँ गया? सबूत देंगे ये लोग ना। तो यही है कि वो पहले तो बेनमों को निरस्त कर दिया जाए, आज जिसका जो बचा खुचा है उसको दे दिया जाए कि ले जाओ भैया अपना। वो फर्जी कराया है और उसको अपने घर रख कर खिलाता पिलाता था, बाद में उसको मारता भी था ये पंडितवा को। हाँ, खेती यह करो, वह करो, इधर करो, उधर करो, उसी में फिर वो भाग हो गया, मर गया है, पते नहीं चल रहा है कहाँ। हाँ। ये लफड़ा कब से चालू हुआ? ये लफड़ा 14 के बाद का, 2014 सपा सरकार चल रही थी। अच्छा। हाँ, सपा सरकार चल रही थी। और उस टाइम पर ये उस समय इनका बोलबाला था, जिला पंचायत भी थे उसी गुंडा टाइप हैं भी भाई, चारों तरफ इनका कब्जा है। जाकर वहाँ सुंदा में पूछ लीजिए, देवरिया में, वहाँ भी विवाद है। और कहीं गौरी बाजार के पास जमीन विवाद है, यहाँ डिस्प्यूट है इनका, चारों तरफ तो डिस्प्यूट है। इसमें दुश्मन इनको खोज भी रहे थे, उसी में दुश्मन आए होंगे। उस बगीचवा में उसका बड़ा घना जंगल है, वहाँ भी आप लोग चले जाइएगा, सब पूछ लीजिए, उसी में सब छिपे होंगे। ये हमारा है तीसरा, उसको भी इसको भी। अच्छा, हमको तो यही मालूम पड़ रहा है। तीसरे लोग इसमें अपना फायदा उठा लिया। हाँ, तीसरे लोग मारे हैं। हाँ, तो जैसे जो इसके दुश्मन होंगे प्रेम के, वही इसको भी मारे हैं। उसके उसमें अझुराने के लिए उन लोगों को भी मार दिया है। जाओ खोजते रहो। बाबा में यह दम नहीं था कि खुरपी से किसी की उंगली काट दें। अच्छा, ये भी है। बाबा दम में नहीं था भाई। बुजुर्ग थे या कमिश्नर से या सबके पास दौड़ते थे, आप सुनिए, कोई सुनता भी नहीं था। हाँ, सुन लिया होता है आकर मौके पर चपैया। प्रशासन आप कह रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा था। तो ये 2014 का मामला है। कई बार एप्लीकेशन उनकी सैकड़ों पड़ी है, ASP के हैं, IG की हैं, DIG की हैं, DM की हैं, कमिश्नर की हैं, अनगिनत पड़ी हैं। हाँ, कोई नहीं उनको सुन रहा था। हाँ, आया अब तक नहीं सुना। सुन लिया होता तो इस तरह होता। आपका भाई पागल हो, हम ही खेत लिखा लें, ये कोई बात हुआ? उस पगलवा को हम रुपया देंगे तो आपको 1 किलो मिठाई खिलाएगा है। किलो भैया। हाँ, उस समय 10 लाख बिकता हो तो 10 बीघा का कितना हुआ? जोड़िए, 5 करोड़ हुआ। तो 5 करोड़ रुपया केका दिया है, ये कौन लिया है? और पगला क्या करेगा? वो पागल था, वो दिमाग से एकदम बेकार था, ख़त्म था। कहीं पूछ लीजिए जवार में वो पागल था कि नहीं था। ये विवाद कैसी मोड़ ले ली, एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि दो पक्षों में इतनी मारपीट हुई, झगड़ा झंट हुआ कि एक व्यक्ति, एक परिवार का, जैसे ये यादव जी का है, प्रेमचंद यादव जी का घर, इनकी मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट वहीं पर। और जहाँ पर ही इनकी मौत होती है वहीं पर उस बाबा जी का घर है जिनका नाम सत्यप्रकाश दुबे है, उनके परिवार में 5 लोगों की कत्ल की जाती है। घर में ढोक नहीं था, जहाँ छत नहीं है उसमें एक कुत्ता भी नहीं रह सकता है उनके घर में। अभी जाइए देखिए, एक हंडिया पतुकी तक नहीं है। उसी तरह सब लिट्टी चोखा लगा कर खाने वाले थे वो लोग, गरीब थे एकदम। जो आप बता रहे कि जो बचवा जो कथा बाँचता था, चाहे तो आया है, पर कहाँ गए थे बाबू? वो तो कथा बाँचने गया था बलिया जिला, वो था नहीं घर पर, तभी बच गया। एक लड़कवा जो उसका वो भी रहता तो मर गया होता उसी में। एक लड़कवा इतना मर गया है कि शायद ही बचे, अभी मेडिकल कॉलेज है वो, शायद ही बचे, चल रहा है। बचे न बचे भगवान के ऊपर है, क्या कहा जाएगा। हाँ, तो इनका कहना है कि अभी हमको न्याय चाहिए। तो ये क्या न्याय लेंगे? नहीं, क्या न्याय इनको चाहिए बताइए? न्याय तो उन लोगों के मरने के पहले ही इनको मिल गया था, प्रभु ने दे दिया कि तुम पहले मर जाओ, पाप किए हो। उनको तो ख़त्म कर दिया। उसके बाद आवेश में आकर ये लोग जब मार दिए, उसको मार दिए, ख़त्म हो गया परिवार। कहा जब ये भी लोग कह रहे हैं कि इसमें दोनों पक्षों को लड़ाकर कोई तीसरा दोनों लोगों को मार रहा है, चाहे मार दिया मौके पर। इसी तरह के इनके डिस्प्यूट और भी तो हैं। वहाँ देवरिया में भी ज़मीन है, वहाँ वाले भी खोज रहे थे इनको। हाँ, देवरिया वाले खोज रहे थे।
यहाँ वाले और भी इधर कहीं और ज़मीन उमीन है, वो भी सब खोज रहे थे। तो उसी में बाबा तनी बोलावा उनके, तो गोइल हुई है, वही मुमरले हुई हैं कुल। और जब उमार गई ना वहाँ, तो अगला तो एक्टिव यहाँ हो ही जाएगा, बिजली दौड़ेगी, 10 लोग जाएंगे। आवेश में कमी बेसी तो कोई देखता नहीं है, एक्ट कर देगा, काटते चलो मार दो, वही बात हुआ है। हाँ देखिए, इसमें न बाबा का दोष है, नहीं लोगों का दोष है, दोष दोनों का नहीं है। तीसरे ने मार लिया, इसको सरकार जांच करा कर उन लोगों को वो सीधा कर दे। जो पगला ज़मीन लिखा है उसके खून को दे दे, सीधी सीधी बात है, वापस कर दे। 1 बीघा होता, 1 वंडा होता तो लोग लड़ जाते हैं, 1 बित्ता के लिए लड़ जाते हैं। यहाँ तो 10 बीघा की बात है, और जहाँ पर 10 बीघा अगर किसी का लूटता हो तो कोई भी चाहेगा कि भाई मेरा बचे, मेरा भाई का बचे, मेरा चाचा का बचे। वही कहानी यहीं पर भी था, निसंतानी था, शादी ब्याह नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं बीजी, कुछ नहीं एकदम। इनके कितने बाल बचे? इनके तो शायद 3-4 लड़के हैं, इनके 2-3 भाई भी हैं। हाँ, लड़कियाँ भी हैं इनके? लड़की भी शायद थी, इनके लड़की भी रही हो, 2-3 लड़की हैं शायद। 3 लड़की बाड़ी। आपका को लड़की बाबा? एक ही लड़का है, एक लड़का, एक ही, प्रेम जी के एक ही। हाँ, एक ही भाई? 2 भाई थे। हाँ, प्रेम जी को तो गोली चले गया, मर गया। बहुत अच्छा आदमी सर, बहुत अच्छा आदमी प्रेम, इतना बढ़िया आदमी की गाँव। पता नहीं बाबा कहाँ गई ना कहाँ नहीं। जो इनके घर पर आते थे? हाँ, दुबे जी। हाँ सर, वो भगा मारी है ना, तो मार को भगाई तभी तो चले आए बाबा। वो बाबा उनके भाई उनके मार कर भगाए थे? हाँ। और का यहीं पर रहते थे, खाना वाना खाते थे? यही सब खाते थे। हाँ, यही खाते थे। तो जैसे जमीनियाँ लिखे तो पैसा वैसा दिया गया उनका? हाँ, फिर भी यहीं पर रहते थे वो? हाँ, खाते हैं पीते थे। पैसा दे दिया गया, तो अब भागू गई ना, तो पैसा का भइल नहीं सर, हम जवाब देंगे। जैसे 50-60 लाख रुपया, करोड़ों रुपया। चलिए, कहानियाँ बहुत है, सुनने को भी बहुत कम हम लोग पड़ जाएंगे। ऐसी कहानी शायद ना सुनने को पड़े, और ऐसी मौत ना कहीं हो, पूरे दुनिया में कहीं ना हो। एक बित्ता के लिए, 1 इंच के लिए अगर जाने चली जाए तो उस बित्ता, उस ज़मीन को क्या मतलब है? चांद से बेसी आज ज़मीन की कीमत हो गई है। क्या बदलाव होता जा रहा है, हर इंसान बदल रहा है, बदल ही रहा है। अब क्या कहा जाए, देखिए यही सब तमाशा है यहाँ। नहीं चाहिए था। बुलडोजर आया था यहाँ तक बोल रहे हैं लोग, क्या हुआ? बुलडोजर में ये है सर कि ये कुछ भूमाफिया टाइप हैं। ये जहाँ जहाँ ज़मीनें लिए हैं सारी की सारी विवादित हैं। ये घर इनका जो बना है वो सरकार की ज़मीन है। ये पूरा ज़मीन यहाँ गांव सभा की ज़मीन है, और वो खलिहान टाइप था, कब्जा है। हाँ, तब सरकार समझे कि वो इनको दे देगी कि ले लेगी, हम लोग क्या करेंगे। सरकार के ऊपर, सरकार की ज़मीन है, सरकार जाना। वो गांव समाज माने सरकारें न हुआ, जिसको दे दे, पट्टा चमार को दे दे, कोहार को दे दे, कुशवाहा को दे दे, डोम को दे दे, इनको दे दे, किसको दे दे। हम तो बुलडोजर आया, पैमाइश हुई, यहाँ से सब अधिकारी चले भी गए। हाँ, तो पॉलिटिकल वहाँ आ गया होगा, कोई खोस दिया होगा कि चुनाव आ रहा है, करेंगे तो सब अगड़े बगड़े हो जाएंगे, अगड़ा पिछड़ा हो जाएगा, उसमें वो घूम गए। दोनों एक ही बिरादरी होते तब क्या होता? तो तब तो ढह जाता है, इनका पक्का ढह जाता। जैसे दोनों यादव होते, दोनों पंडित होते, तब क्या होता? तो दोनों पंडित होते तो एक को ढहता। हाँ, और समाज ग्रहण भी करता, समाज ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर अभी टाइटल का लड़ाई चल रहा है कि वो यादव हैं, वो दुबे हैं, आ गया है। हाँ हाँ, कुछ है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। हाँ, जैसे कि बहुत सी पार्टियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, अपने हिसाब से कुछ बता भी रही हैं। है, इस तरह से है। नहीं तब तो कुछ हो गया होता। होना तो यही चाहिए। देखिए इसमें सभी लोग तो अपने ही हैं, क्या कहा जाए इन लोगों को। सभी लोग अपने ही हैं, सभी लोग इंसान हैं, सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग पढ़ाई किए हैं, लेकिन पढ़ाई के बावजूद भी अगर ऐसी घटना घटती है तो क्या मतलब है इस पढ़ाई का, क्या मतलब है इस संस्कार का, क्या मतलब है इस समाज का कि हम 1 बित्ता के लिए किसी का मर्डर कर दें, 1 बित्ता के लिए किसी का जान ले लें। हमको भी चाहिए, आपका ही भाई हो, पागल हो, और हम ले लें आपका 10 बीघा, आप क्या आप पर बीतेगी आप सोच लीजिए। उस पर तो बीतता होगा, वो भी पागल, न लड़का है, निसंतानी,
शादी भी अभी नहीं हुआ। कुछ नहीं, निसंतानी था। निसंतानी का आपने ले लिया घर पर रख लिए हैं बरगला कर कि हमारे यहाँ अच्छा खाना मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, और रह रहा था। ऐसा नहीं है कि उसको मार कर वो लोग खदेड़े होंगे। बता रहे हैं कि वो भी मार कर खदेड़े हैं पंडित जी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारे नहीं थे। वो किस विचार के थे? पागल टाइप थे। नहीं नहीं, जो अभी वो पंडित जी जिनकी मौत हो गई वो है तो टेम्पू वम्पू चलाते थे। टेम्पू है, जीप है, कथा वथा बचना, बहुत गरीबी में उनका बीत रहा है। हाँ, बच्चा वही कथा वाले हैं सब। हाँ, गरीब है एकदम। घरवा उसका देखिएगा तो एक डोम का सुअर बाड़ा भी उस तरह नहीं होगा पंडित जी का घर। हाँ, कुछ है ही नहीं है। इनका तो पार्लियामेंट है, उसका कुछ है ही नहीं। चलिए ठीक है, आप देख रहे हैं यूपी सच तक खबर। हम लोग उसी गांव में हैं जहां पर पूरी घटना हुई। ये यादव जी का घर है, हमने वो भी कवर किया है। उस पंडित जी का घर हमने दोनों वीडियो बना लिया और तमाम जानकारियां मिला, अलग अलग सबकी राय है, लेकिन सबका यही मानना है कि शायद नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों से किसी का मौत नहीं करना चाहिए या किसी से तकरार हो तो इस प्रकार ना हो कि इतना वायलेंस बढ़ जाए कि किसी को कत्ल कर दिया जाए, किसी को गोली मार दिया जाए, किसी को काट दिया जाए। शायद ये समाज इतना बदल चुका है राम प्रवेश जी का लोकल एरिया में, गांव में व्यवहार तो अच्छा था। प्रेमचंद। हाँ, है इनका। हाँ, प्रेमचंद जी का व्यवहार तो अच्छा था, लेकिन ये दूर दराज में जो ज़मीन उमीन लिए हैं वहाँ के दुश्मन थे, इनसे 20 थे। उनको मारना भी चाहते थे, इनको और का खोज रहे थे सब। अब तो पंडित जी शायद नहीं मार पाए होंगे। नहीं मार पाए होंगे। आप बहुत से लोग कह रहे हैं कि देवरिया जिला में और हुई थी। बरारी का वो मरी था एक, उसकी ज़मीन राम प्रवेश जी हड़प लिए थे। यही जिला थे। प्रेमचंद यादव नाम है। अरे राम प्रवेश अध्यक्ष कोई यादव, वो हड़प लिए थे मरी जी की ज़मीन। जब सरकार की चपैया पड़ी तो जेल वेल में जब गए राम प्रवेश जी, बाद में वो सस्पेंड हो गए अध्यक्ष से, तो ज़मीन उनकी 7 बीघा की 8 बीघा किसी तरह निकली। देवरिया की बात है। तो इन लोगों को जीवन से अधिक प्रिय ज़मीन नहीं है। आप देख रहे हैं यूपी सच तक खबर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।